नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो उसको दिखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना और अभी तक टेलीग्राम को नहीं जॉइन किया है तो ज़रूर जॉइन करना। वहाँ पे आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलता रहेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं बात करूँगा सबसे एक दिग्गज कंपनी के बारे में जिसका नाम है वेल। आप सभी जानते हैं वेल के बारे में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो एक पॉपुलर कंपनी है और देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कंपनी एक लीडिंग कंपनी है और देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, एक पीएससी कंपनी है। फिर भी इस कंपनी का जो प्राइस रेंज है इतना कम क्यों है, उसके पीछे कारण भी है। मैं आपको कारण दिखाऊंगा, उससे पहले मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपको ओपन कर दूं तो कंपनी जब से स्टार्ट हुई तब से लेकर अगर मैं हायर लेवल तक देखूं तो कंपनी आपको 2000% के आसपास रिटर्न दे चुके थे। उसके बाद देखिए लगातार लगातार गिरावट और हायर लेवल से मैं आज के लेवल तक देखूं तो करीबन 80% स्टॉक क्रैश हो चुके हैं। इस 80% क्रैश हो चुके हैं, क्या इसके पीछे कोई खराब रीजन था? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी क्या छोटा कंपनी था? बिल्कुल भी नहीं। 24,000 करोड़ से भी ज्यादा इसका मार्केट कैप है। तो इतना बड़ा कंपनी होने के नाते भी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश क्यों हुआ? और रही बात कंपनी का, पीएससी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्रैश क्यों दिखा? देखिए मेन जो मेजर पॉइंट है वो है पीएससी कंपनी। देखिए पीएससी कंपनी क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा कंपनी के ऊपर होल्डिंग पीएससी के मतलब गवर्नमेंट के पास ही होते हैं। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। इस कंपनी का होल्डिंग प्रोमोटर के पास कितना 63% के आसपास है और इस 63% के होल्डिंग जो है वो किसके पास है? आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास। पहले भी जितना होल्डिंग था आज भी उतना होल्डिंग है। तो फिर भी स्टॉक के ऊपर इतना प्रेशर क्यों है? क्योंकि इस स्टॉक के ऊपर प्रेशर होने के जो मेन वजह है, जो मेन कारण है वो है इस कंपनी की एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से देखिए कंपनी क्या बायबैक लेके आया, कंपनी लगातार डिविडेंड देते रहते हैं, कंपनी बोनस भी बार बार देते रहते हैं, स्प्लिट भी कर चुके हैं। ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है ना, ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है उसके चलते स्टॉक के प्राइस हमेशा गिरते जाते हैं। मान के चलिए आपको बोनस दिया जाएगा 1:1 का, तो आप सोचेंगे कि मेरे पास 100 शेयर है तो मेरे पास 200 शेयर हो जाएगा। तो ये बात सही है। फिर भी एक बात याद रखना, कंपनी का प्राइस अगर 100 रुपीज है तो आपका प्राइस हो जाएगा एडजस्टमेंट के हिसाब से 50। तो एक्चुअली आपको जो 200 शेयर मिला ना, वो प्राइस के हिसाब से देखा है तो ये आपका इन्वेस्टमेंट जितना है उतना ही रहेगा। उल्टा आपका शेयर प्राइस का वैल्यूएशन कम हो गया। देखिए आज बड़े से बड़े कंपनी जैसे मान के चलिए एमआरएफ, इतने बड़े कंपनी है 86,000 90,000 करोड़ के आसपास एक शेयर का कीमत है। तो आज तक इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि वो कंपनी आज तक कोई भी स्प्लिट, कोई भी बोनस, कोई भी डिविडेंड डिविडेंड कभी कभार दिए है। तो बाकी कोई भी चीज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो सेम टू सेम इस कंपनी का हालत खराब होने के और एक पीछे कारण है कंपनी का प्रॉफिट रेशियो। कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले बहुत शानदार होता था, बीच में कंपनी 2016 से लेकर कंपनी का हालत खराब होना स्टार्ट किया। 17-18 में प्रॉफिट किया, 18-19 में प्रॉफिट किया, 2020 में लॉसेस, 21 में लॉसेस, फिर से वो रिकवरी धीरे धीरे करके कर रहा है। इस कंपनी के ऊपर कौन सा अपडेट है जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर एक पिछले दिनों में अच्छा खासा गैपा में ओपन होने के बाद भी गिरावट हुआ है? क्योंकि पहले एक न्यूज आया जिसके चलते स्टॉक के ऊपर गैपा ओपन हुआ और उस न्यूज को मार्केट को उतना पॉजिटिव नहीं, मतलब देखिए मार्केट को तो पॉजिटिव लगा मगर उस न्यूज मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूज है नहीं है मेरे हिसाब से। तो उसके लिए स्टॉक के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला है और एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। तो वो न्यूज क्या है आप देख सकते हैं। दिग्गज वेबसाइट मनी कंट्रोल के ऊपर आएंगे तो आपको दिखेगा वेल, आप देख सकते हैं टीटागढ़ वागन शेयर गेन 2%, ईच एस यहाँ पे देख सकते हैं जो कंसोर्टियम विंस ऑर्डर फ्रॉम इंडियन रेलवेज। तो ऑर्डर किसका मिला? देखिए ऑर्डर कंपनी को जो मिला, कंपनी दो तरीके से ऑर्डर मिला। तो यहाँ पे जो ऑर्डर मिला है कंपनी को, आप देख सकते हैं टीटागढ़ वागन्स जो कंसोर्टियम रिसीव ऑन ऑर्डर फॉर सप्लाई 80, यहाँ पे देखिए स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन। तो वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर मिला और वो भी 80 स्लीपर क्लास, मतलब यहाँ पे टोटल बॉगीज का देखिए, यहाँ पे 80 ट्रेन का नहीं 80 बॉगीज का यहाँ पे ऑर्डर मिला है। और इस ऑर्डर के चलते हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया भी गया है
के सप्लाई 80 स्लीपर क्लास वंदे भारत ट्रेन का पूरा ऑर्डर है। तो विद इन 72 मंथ्स, तो मान के चलिए 6 साल की टारगेट दिया गया है और 6 साल के अंदर अंदर इस तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए यही बात मार्केट को उतना पॉजिटिव नहीं लगा, क्योंकि 6 साल तक काम करेंगे तो पैसा तो उसको अभी नहीं मिलेगा, धीरे धीरे करके काम करेंगे तब उसको पैसा मिलेगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद उसको पैसा मिलेगा। तो गवर्नमेंट कंपनी का इसी तरीके से चलते रहते हैं। अगर 6 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज हो गया तो इस कंपनी तो और भी प्रेशर में पड़ जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर तो उसको देना ही देना है, बाकी उसको पेमेंट कम मिलेगा, वो उसके लिए दिक्कत बनेगा। तो ये सारे कारण की वजह से स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर हमेशा देखने को मिल जाता है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? देखिए मैं एक बात आपको बता दूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे 63% होल्डिंग प्रोमोटर के पास, म्यूचुअल के फंड फंड के पास 4%, एफआईएस के पास 8.5%, पब्लिक के पास 12.5% और अदर्स के पास 11.5% के आसपास होल्डिंग है। तो ओवरऑल बात करूं, हर किसी के पास होल्डिंग देखने को मिला। और रही बात शेयर होल्डिंग पैटर्न में, एक चीज मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि जो म्यूचुअल फंड है, वो म्यूचुअल फंड कंपनी इस लास्ट कुछ मंथ में किस तरीके से कंपनी के ऊपर सेल और बाई किया। देखिए नवंबर मंथ में अच्छा खासा सेल किया म्यूचुअल फंड कंपनी ने, दिसंबर में भी सेल किया, जनवरी में भी सेल किया, फरवरी में अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे किया है। तो दिसंबर में भी अच्छा खासा बाइंग यहाँ पे किया गया था। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूं आपको, इस कंपनी के ऊपर अभी भी प्रेशर है। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो जरूर आप एक बार स्टडी करना, क्योंकि मेरे इस कंपनी के ऊपर कोई भी निवेश नहीं है। क्योंकि जिस कंपनी का इतना ज़्यादा प्रेशर है, साथ ही साथ कंपनी कंटिन्यूसली खुद को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो उस कंपनी के ऊपर मैं निवेश नहीं करना चाहता। तो सेकेंड जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है। और देखा जाए कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कैपिटल गुड्स इक्विपमेंट क्या होते हैं? अब घर में जो आपका स्विच बोर्ड होते हैं, चाहे फैन हो, चाहे वो कोई इलेक्ट्रिक कोई भी प्रोडक्ट हो, उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो उस सेक्टर में, उस सेगमेंट में जो लीडर है वो है आप देख सकते हैं सीमॉन्स। तो उसके बाद देखिए हैवेल्स है, उसके बाद एबीबी है। तो एबीबी कंपनी के बारे में आज बात करूंगा, जो एक दिग्गज पावर इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई कंपनीज है। और इस कंपनी का टोटल बिजनेस जो है वो देखा जाए, आप ध्यान से देखिएगा, 38% इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बिजनेस जनरेट करते हैं। और मोशंस के ऊपर 38% के आसपास वो ऑब्वियसली यहाँ पर रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मोशन मतलब जितने सारे मोटर्स हो गया, जितने सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स जनरेटर हो गया, तो उस तरीके से प्रोडक्ट के बारे में बात किया जा रहा है। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के ऊपर 21% रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कंपनी खुद का प्रोडक्ट सेल करके 91% पैसा कमाते हैं और 9% कंपनी रेवेन्यू जनरेट करते हैं कुछ मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस के ऊपर कंपनी भी काम करते हैं। तो रही बात इस कंपनी के न्यूज के बारे में, कौन सा न्यूज आया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए एबीबी यहाँ पे इंडिया शेयर जो है 4% जाम हुआ है। तो उसके पीछे कारण कौन सा है? आप देख सकते हैं कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज, यहाँ पे देखिए डाउनग्रेड स्टॉक टू रिड्यूस। तो डाउनग्रेड जो स्टॉक था उसको रिड्यूस किया। तो रिड्यूस मतलब क्या रिड्यूस किया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एबीबी इंडिया हैज, यहाँ पे देख सकते हैं क्लॉक इन अराउंड 20% गेन 2023, मतलब 2023 में जनवरी से लेकर आज तक 22% का तेजी देखने को मिला। व्हिच यहाँ पे देखिए की ब्लेस लेस रूम फॉर एनी फर्दर अपसाइड। तो यहाँ पे दिग्गज ब्रोकिंग फर्म कोटक इंस्टीट्यूशन इक्विटीज फर्म जो है, उन्होंने क्या किया था, डाउन साइड का, डाउनग्रेड का एक ट्रेंड दिया था एबीबी कैपिटल के ऊपर, तो उसको रिड्यूस किया फ्रॉम बाई। तो बिकॉज डाउन साइड रिस्क इन द नियर टर्न, मतलब जिसका डाउन साइड जो ट्रेंड था वो अभी रिवर्सल हो चुके हैं। तो यही वजह से, यही कारण के वजह से स्टॉक के ऊपर एक तेजी देखने को मिला। देखिए बड़े जब इंस्टीट्यूशन कोई भी स्टॉक के ऊपर नेगेटिव साइड का पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखते हैं तो स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर बन जाते हैं। अगर उसको ऐसे बोला जाता है कि उसका नेगेटिव साइड खत्म हो गया, अभी अप ट्रेंड में है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग, रिटेल पब्लिक निवेश करना चाहेंगे। तो उस हिसाब से स्टॉक के ऊपर एक पिक बूम देखने को मिल सकता है। अगर इसका चार्ट पैटर्न आपको मैं दिखा दूं,
तो देखिए डाउन साइड जो ट्रेंड है, वो तो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं आपको 1 मंथ की डेटा दिखा दूँ, 6 मंथ में दिखा दूँ, तो देखिए किस तरीके से मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। तो रही बात इस कंपनी का चार्ट पैटर्न के, मैं पहले भी आपको मेंशन किया था टेलीग्राम में कि मैं आपको बोला था कि ये जो रेंज है बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है, ध्यान रखना। ये जो रेंज है 3446 रुपीस के आसपास, ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसको यहाँ पर रिटेस्ट करके एक बार क्रैश हुआ था, फिर से उसको रिटेस्ट किया, फिर से क्रैश हो रहा है। अगर थोड़ा सा गिरावट होने के बाद फिर से ब्रेकआउट करे तो प्लीज एंटी मत ले लेना। यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर से वो रिटेस्ट करेगा। जो इसका रेजिस्टेंस था वो ही इसका बन जाएगा सप्लाई जोन, तो सपोर्ट जोन। तो सपोर्ट बनेगा और उसके बाद सपोर्ट को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद एक बड़ा आपको ट्रेंडिंग दिखेगा। तो मैं टेलीग्राम में अपडेट दे दूंगा आपको पहले से ही, आप टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लेना। तो लास्ट जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा, वो कंपनी एक बार नहीं दो दो बार करके डिविडेंड यहाँ पे एक साथ अनाउंसमेंट किया। इसका नाम बताने से पहले मैं कंपनी का आपको डिविडेंड के बारे में बताऊंगा। कंपनी का डिविडेंड जो है वो 2023 में 18 तारीख को डिविडेंड मिलेगा। एक बार नहीं दो दो बार डिविडेंड में, देखिए दो तरीके से डिविडेंड मिलता है। एक इंटीम डिविडेंड, तीन तरीके से डिविडेंड मिलता है। एक इंटीम डिविडेंड, एक फाइनल डिविडेंड, एक स्पेशल डिविडेंड। तो इंटीम डिविडेंड क्या होते हैं, प्रोमोटर खुद डिसाइड करते हैं कि कितना डिविडेंड दिया जाए। और यहाँ पे स्पेशल डिविडेंड क्या होते हैं, मान के चले कंपनी के इस बार अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, अच्छा खासा एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, तो एक पैसा अदर्स इनकम से मिला, तो उस पैसे को वो डिविडेंड के हिसाब से बांटते हैं। क्योंकि देखिए डिविडेंड देना अल्टीमेटली प्रोमोटर का ही फायदा है, क्योंकि अगर प्रोमोटर के पास ज्यादा होल्डिंग है तो उसको ज्यादा डिविडेंड के हिसाब से पैसा मिलेगा। तो फाइनल डिविडेंड क्या होते हैं, फाइनल डिविडेंड होते हैं जितने सारे शेयर होल्डर है, मान के चले आप भी इस कंपनी का शेयर होल्डर है, तो आपका भी अप्रूवल लिया जाएगा, उसके बाद वो डिविडेंड अनाउंसमेंट करेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 6 दो मतलब 6 रुपए का कुल मिलाकर टोटल डिविडेंड यहाँ पे मिलने वाला है। एक साथ दो डिविडेंड आपको मिलेगा 18 तारीख को। तो आप इस कंपनी के नाम जानेंगे तो आप बहुत बार इस कंपनी का नाम मेरे वीडियो के माध्यम से आपको सुनने को मिला है, जिसका नाम है धामपुर शुगर मिल्स लिमिटेड, जो एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इथेनॉल प्रोडक्शन कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा, कंपनी का डिविडेंड आने वाला है, तो उस हिसाब से आप एक बार स्टडी करना, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना। तो मेरी इस वीडियो आपको कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।